बच्चों, कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे स्मॉलर एंड ग्रेटर नंबर। टुडे वी विल लर्न अबाउट स्मॉलर एंड ग्रेटर नंबर। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो, यहाँ पे 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर्स मैंने लिख रखी हैं और उसी नंबर्स के क्रम में मैंने ये ब्लॉक्स रख रखे हैं। 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3, 4 के नीचे 4, 5 के नीचे 1 2 3 4 5, 6 के नीचे 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक, 7 के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक्स, 8 के नीचे 8 ब्लॉक्स एंड 9 के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्लॉक्स। ओके, तो इसे देखने पे आप समझ सकते हो कि 2 जो है 1 से ज़्यादा है, 3 2 से ज़्यादा है, 4 3 से ज़्यादा है, यानी 4 इज़ ग्रेटर देन 3। इसी तरह 5 इज़ ग्रेटर देन 4, इसी तरह 6 इज़ ग्रेटर देन 5, इसी तरह 7 इज़ ग्रेटर देन 6, इसी तरह 8 इज़ ग्रेटर देन 7 एंड 9 इज़ ग्रेटर देन 8। अब इसी के अगर विपरीत हम देखेंगे तो क्या देखेंगे? 1 इज लेस देन 2, यानी 1 जो है वो 2 से कम है, एंड 2 इज लेस देन 3, 3 इज लेस देन 4, 4 इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 6, 6 इज लेस देन 7, 7 इज लेस देन 8 एंड 8 इज लेस देन 9। ओके, अब इसी को हम एक प्रयोग से समझेंगे, एक गतिविधि करेंगे। ओके, एक हमने ये स्केल रखी और अब हम यहाँ 1 2 एंड 3 इरेजर रखते हैं और इधर 1 इरेजर। अब ये दूसरी स्केल हम इसके ऊपर रखेंगे, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जिस तरफ कम इरेजर है उधर स्केल का मुंह बंद है और जिधर ज्यादा इरेजर है उधर स्केल का मुंह खुला हुआ है। ओके, अब अगर हम दोनों को बराबर कर देंगे तो ये स्केल हमारी बिल्कुल बराबर हो जाएगी, यानी कि इक्वल टू। ओके, चलो बच्चों देखते हैं। अब हम इसे सिंबल में, कॉपी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम देखेंगे। ओके, तो देखो इधर ये 3 इरेजर रखी हमने और इधर 2, तो कौन किधर नंबर ज़्यादा है? 1 2 3 इरेजर और इधर 2, यानी इधर ज़्यादा है। तो हम ये सिंबल जो होता है इसका मुंह किधर की तरफ खुला? 3 की तरफ। ओके, तो इसको हम पढ़ेंगे 2 इज स्मॉलर देन 3। ओके, अब अगर हम 3 इधर कर दें और 2 इधर करें तो क्या होगा? 3 ज़्यादा है 2 से, तो मुंह इसका इधर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? 3 इज ग्रेटर देन 2। ओके चिल्ड्रन, अब अगर हम बराबर कर देते हैं तो ये क्या होगा? इक्वल, और इक्वल का सिंबल क्या होता है? ये इक्वल टू। अब इसे कैसे पढ़ेंगे? 2 इज इक्वल टू 2। ओके, देखो बच्चों, अब हम 0 से शुरू करते हैं। 0 छोटा है 1 से, तो 1 की तरफ ये मुंह खुला हुआ है। अब इसी तरह 2 इज ग्रेटर देन 1, तो इस सिंबल का मुंह किधर खुलेगा? 2 की तरफ। अब 2 और 3 में 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 जो है वो 3 जो है वो 2 से बड़ा है। इसी तरह 3 और 4 में 4 बड़ा है, 4 और 5 में 5 बड़ा है। तो उसी जो संख्या बड़ी होगी उसी तरफ हमारा इस सिंबल का मुंह खुलेगा। ओके, 6 इज ग्रेटर देन 5, 7 ग्रेटर देन 6, 8 इज ग्रेटर देन 7 एंड 9 इज ग्रेटर देन 8। इसी तरह अब 9 और 8 में कौन सी बड़ी है? 9, तो ये मुंह किधर खुला? 9 की तरफ, यानी 9 इज ग्रेटर देन 8, 8 इज ग्रेटर देन 7, 7 is greater than 6, 6 is greater than 5,
5 is greater than 4, 4 is greater than 3, 3 is greater than 2 and 2 is greater than 1 and 1 is greater than 0. तो बच्चों आपने देखा कि संख्याओं 0 से लेकर 9 तक की नंबर को अगर हम इस तरह से बढ़ते क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर. ओके. और अगर 9 से 0 तक की संख्याओं को हम घटते क्रम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर. तो बच्चों अभी तक तो हमने सीखा 1 नंबर यानी 1 डिजिट के नंबर, एक अंक की संख्याओं को में छोटा और बड़ा यानी ग्रेटर एंड स्मॉलर जानने का तरीका. अब अगर संख्या 2 डिजिट की हो यानी 2 नंबर्स की तो कैसे करेंगे वो आज हम देखते हैं. तो उसके लिए हमने ये 3 केसेस लिए हैं, 98 और 17, 34 और 36, 20 और 20. इसको हम 1 बाय 1 करेंगे. ओके. तो पहला केस 98 और 17. इसमें हम छोटा और बड़ा जानने के लिए क्या करेंगे, इसको वंस टेंस के उसमें ऊपर नीचे संख्याओं को लिख लेंगे, 98 और 17. ओके. तो पहले हम बाईं तरफ से शुरू करते हैं. अब ये टेंस के बाईं तरफ यानी टेंस की तरफ ये हमारा नंबर क्या है, 9 और 1. तो अब 9 और 1 में क्या बड़ा है, ये देखो, 9 इज ग्रेटर देन 1 है ना, क्योंकि 9 ज़्यादा है 1 से. ओके. तो यानी 98 बड़ी नंबर होगी और 17 छोटी नंबर. सो वी पुट हियर मार्क दिस. ओके. 98 इज ग्रेटर देन 17. क्लियर. अब नेक्स्ट नंबर लेंगे 34 और 36. इसे भी इसी तरह ऊपर नीचे लिख देंगे वंस और टेंस के उस सीरियल में. अब हम क्या देखेंगे, इधर से शुरू करेंगे टेंस की नंबर के नीचे से. तो यहाँ 3 और 3 तो इक्वल है, तो हम इसको ना देख के अब इसके आगे की नंबर यानी वंस की तरफ के नीचे की नंबर देखेंगे. तो अब यहाँ 4 है और 6. तो अब आप यहाँ देखो 4 और 6 में 6 इज ग्रेटर देन, क्योंकि 6 के आगे ग्रेटर देन का निशान लगा है तो 6 बड़ा होगा 4 से. ओके. तो हमारी 34 छोटी हुई और 36 बड़ी संख्या हुई. तो हम यहाँ कौन सा सिंबल लगाएंगे, 34 छोटी है इसलिए 34 की तरफ बंद मुंह का निशान लगाएंगे और 36 बड़ी है इसलिए 36 की तरफ खुले मुंह का निशान करेंगे. ठीक है. तो 34 इज लेस देन 36. अब इसी तरह थर्ड केस हम लेंगे 20 और ये 20. ठीक है. अब इसको भी हम इसी तरह टेंस और उसके नीचे लिखेंगे. तो हम क्या देखेंगे, टेंस के नीचे की भी नंबर बराबर है तो हम वंस के नीचे की नंबर देखेंगे और वंस के नीचे की भी नंबर बराबर है, यानी यहाँ भी 0 है यहाँ भी 0. इसका मतलब 20 और 20 इक्वल हुए. तो हम इन दोनों नंबर्स के बीच में ये मार्क लगाएंगे, 20 इज इक्वल टू 20. ओके. अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच में ये निशान हम कैसे लगाते हैं. ठीक है. अब मैं आपको एक वर्कशीट दूंगी और आप लोग करके भेजिएगा. ओके चिल्ड्रन, बाय बाय.